पंजाब का 32 खरब 26 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। जी अली बताइएगा। अब इसमें 15% डिस्पैरिटी यानी कि स्पेशल अलाउंस की भी काबीना के इजलास में बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। इससे 30% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो है वो होगा। अब डिस्पैरिटी और स्पेशल अलाउंस जो है ये सिर्फ उन सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा जिनका 1 ग्रेड से लेकर 19 तक के वो सरकारी मुलाजमीन जो कि पहले उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता था। और इसमें ऐवान वज़ीर आला पंजाब, सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब का जो अफसरान मुलाजमीन हैं उनके लिए ये नहीं होगा, पुलिस के लिए नहीं होगा, हेल्थ सेक्टर के लिए नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो दीगर सूबाई अदारों में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये 15% जो स्पेशल डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो काबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। और अभी ज़राए ने बताया कि पेंशन के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि पेंशन क्योंकि वफाक ने 10% पहले अप्रूव की थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5% बजट में अप्रूवल दे दी तो मजमूई तौर पर 15% पेंशन में इजाफा हुआ। तो पंजाब में भी इस बात पर डिबेट हो रही है कि वफाक ने 5% तो इजाफा किया ही किया, लेकिन जो उससे पहले 1 अप्रैल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि 10% पेंशन और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया गया। अब उस फैसले को भी मंजूरी जो है वो आज काबीना के इजलास में ली जाएगी। और काबीना के इजलास में एक और अहम खबर के 329 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट जो ज़िमनी बजट है जो कि साबिक़ दौर हुकूमत में इस्तेमाल किया गया उसकी भी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए 329 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट जो है उसके अखराजात एक्सपेंडिचर किए गए। अब पंजाब का जो मजमूई बजट है वो 32 खरब 26 अरब है और इसमें 400 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू कंपोनेंट की मद में, ज़राए आमदन की मद में, टैक्स और नॉन टैक्स की मद में जो एक टारगेट है, हदफ वो मुकर्रर करने की सिफारिशात जो हैं वो भी इस बजट का हिस्सा होंगी। और इसमें डेवलपमेंट के ऊपर क्योंकि पंजाब हुकूमत ने 124% इजाफी जो है वो तरक्याती बजट पंजाब हुकूमत देने जा रही है। अब इसमें 685 अरब का उसका मजमूई हुजम है। इसमें 1133 नए मनसूबे वो पंजाब हुकूमत शुरू करने जा रही है, जबकि 4000 ज़ायद मजमूई तौर पर मनसूबे नए माली साल के बजट का हिस्सा होंगे। अब जो की इनिशिएटिव प्रोजेक्ट हैं क्योंकि पंजाब का जो तरक्याती बजट है उसका जो मोटो भी बनाया गया है वो रोशन सवेरा के नाम से है। अब इसमें नए माली साल के बजट में PKLI के अंदर एक नर्सिंग स्कूल के क़याम की मंजूरी जो है वो भी दी जाएगी, जिसके लिए 1.5 अरब रुपये से 2 अरब रुपये से ज़ायद का बजट वो एलोकेट करने की सिफारिशात हैं। डिजिटल पंजाब के लिए 5 अरब रुपये का बजट मुख्तस करने की सिफारिशात जो है वो की गई हैं और लैपटॉप स्कीम की फराहमी के लिए 1.5 अरब रुपये से ज़ायद का बजट वो एलोकेट करने की सिफारिशात जो हैं वो आज काबीना को पेश की गई, जिसकी काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। तो 685 अरब का डेवलपमेंट का बजट पंजाब का आइंदा माली साल का होगा और इसमें सोशल सेक्टर पर सबसे ज़्यादा बजट रखा गया और रोड सेक्टर के ऊपर जो रोड की रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है उसके लिए 32 अरब रुपए तो अलग से सिर्फ जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी तमीर व मरम्मत के लिए बजट रखा गया है। और वाटर सप्लाई की बेशतर ऐसी स्कीमें हैं जहाँ पर लोड शेडिंग के बायस वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो बंद हो जाते थे, उनकी सोलराइजेशन के लिए, उनको शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए भी 1.5 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो पंजाब हुकूमत ने एलोकेट करने की बाकायदा उसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। अब इसमें डेवलपमेंट सेक्टर की अगर मज़ीद बात की जाए तो डेवलपमेंट सेक्टर में एक अहम इशू होता है कि फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें कितना बजट जो है वो पंजाब हुकूमत इस्तेमाल करेगी। तो उसमें जो हमारे पास अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 65 अरब रुपए पंजाब हुकूमत फॉरेन असिस्टेंस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करेगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 45 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो निजी सरमायाकारों की मदद से जो प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब के जिनके लिए पंजाब के पास फ़ंड नहीं है उनसे वो मुकम्मल किए जाएंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आइंदा माली साल के बजट में ज़्यादा फोकस रखा गया कि वो उनका ज़्यादा फोकस होगा। अब लाहौर अली रामे हमें तफसीलन बजट के हवाले से जो तमाम तर तजावीज़ हैं उन पर अपडेट कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। पंजाब का 32 खरब 26 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। जी अली रामे। पंजाब ने एक समरी जो है वो कैबिनेट के सामने रखी तो वो अलाउंस भी मिला के तो 30% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, लेकिन जो 15% का डिस्पैरिटी अलाउंस है वो मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, ये ग्रेड 1 से लेकर 19 तक उन सरकारी मुलाजमीन के लिए है और वो जिनके लिए है उनको ये समझ आ गई है कि ये स्पेशल डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो क्या है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और पंजाब ने भी अप्रूव कर दिया। तो इससे उनकी तनख्वाहों में जिनको ये मिलना है डिस्पैरिटी अलाउंस उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा और जिनको नहीं मिलना उनकी तनख्वाहों में सिर्फ 15% इजाफा होगा और वो हैं पुलिस के एहलकार, पुलिस के सरकारी अफसरान मुलाजमीन, ऐवान वज़ीर आला में काम करने वाले अफसरान मुलाजमीन और सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले अफसरान मुलाजमीन और हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले जो सरकारी अफसरान और डॉक्टर मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 15% इजाफा होगा। लेकिन जो दीगर ओवरऑल पंजाब के सरकारी मुलाजम जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा बताई जा रही है
उनके लिए 30% मजमूई तौर पर तनख्वाहों में इजाफा जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया। और इससे एक चीज़ अहम ये भी है कि मुख्तलिफ जो एडहॉक के रिलीफ अलाउंसेस थे जो साबिक़ दौर हुकूमत में भी दिए जाते थे, वो जम करके इनको बेसिक की बुनियाद पर तनख्वाह जो है वो दी जाएगी। तो इससे बहुत बड़ा एक एज होगा सरकारी मुलाजमीन को कि उनकी तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा जो है वो होगा। क्योंकि अगर आज 1 जुलाई ठीक है, एक बड़ा एज जो है वो हासिल होगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पंजाब का बजट क्योंकि आज पेश किया जाएगा, तरक्याती बजट 124% इजाफे के साथ 685 अरब रुपए, जबकि पेंशन में मजमूई तौर पर 15% इजाफा होने जा रहा है। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक पेंशन में 10%, सूबाई बजट में मजीद 5% इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% इजाफा किया जा रहा है। और साथ साथ जैसे अली रामे बता रहे थे कि कुछ मुलाजमीन ऐसे भी हैं जिनको डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा और अक्सर को डिस्पैरिटी अलाउंस जो 15% है वो नहीं मिलेगा। हमारे नुमाइंदे अली रामे हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अली, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी आज पेश किया जाएगा। 1332 अरब के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 375 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। महकमा खजाना की दस्तावेज़ के मुताबिक जाम अजला के लिए 222 अरब 90 करोड़, बंदोबस्ती अजला के 185 अरब और कबायली अजला के लिए 99 अरब रुपए रखे जाएंगे। 653 जारी मनसूबों के लिए 94 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पारंग से सवात तक 61 किलोमीटर रोड तामीर की जाएगी। महकमा खजाना की दस्तावेज़ के मुताबिक सूबाई टैक्सेस की मद में 85 अरब रुपए वसूल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में डिस्ट्रिक्ट्स ADP के लिए 37 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सूबे को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 68 अरब 60 करोड़ रुपए और विफाक से टैक्स की मद में 5 खरब 70 अरब रुपए मिलेंगे। इसके अलावा विफाक से ऑयल गैस रॉयल्टी की मद में 31 अरब रुपए और बिजली के खालिस मुनाफे और बकाया जात की मद में 61 अरब 90 करोड़ रुपए मिलने की तवक्को है। 93 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी बजट में शामिल है। फैसलाबाद में महंगाई के होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान हैं। बजट से रिलीफ की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। महंगाई से परेशान शहरी फट पड़े। क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। वाला इंसान है, बच्चों की फीसिस, उनकी परवरिश के लिए जो अशियाए खुद और नोश हैं, हर चीज़ तो महंगी हो चुकी। हमारे हुक्मरान पता नहीं कब जागेंगे और वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे लोग रोटी के लिए एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए। जेड़ा बैठा है उन्हें आग ही ला छड़ी है, बस इन्ना के परेशान किया पिया ना कि हदों ही बाहर जा। आटा इन्ना महंगा है कि लै नहीं सकते, 2-2 किलो लियान डे। दालां इन्नियां महंगियां, हर चीज़ महंगी हो गई है। घी 600 रुपये किलो हो गया है, तनख्वाहें वहीं पे ही हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारी हुकूमत से यही अपील है कि अब हमें बताएं हम किस राह पे जाएं। महंगाई थी, अब और ज़्यादा होगी। बजट आया है तो और ज़्यादा महंगाई होगी। दालें भी महंगी होगी, सब्जियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी होगी। हम रेंट के घरों में रह रहे हैं, हम कैसे अपने अखराजात पूरे करें और कहाँ अपने बच्चों को लेके जाएं? इतनी तनख्वाहें कम है कि हमारे खर्चे नहीं पूरे होते ना। अब आपको बताएं कि डॉलर की सिर्फ ऊंची नहीं, बहुत ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 65 पैसे महंगा हो गया। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली दफा 204 रुपए का हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 65 पैसे महंगा हो गया। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली दफा 204 रुपए का हो गया है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 788 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स 41,226 की सतह पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि सरमाकारों में शेयर्स की फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 788 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स 41,226 की सतह पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि सरमाकारों में शेयर्स की फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये में मिल रहा है। सस्ता घी स्कीम भी शुरू की जा चुकी। गुज़िश्ता हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मेयारी आटा दे रही थी। PTI की हुकूमत में आटा 35 रुपये से बढ़कर 90 रुपये फ़ी किलो हो गया। 9 जून से फ़ी किलो घी पर 250 रुपये सब्सिडी शुरू कर दी। 1 किलो घी 300 रुपये का मिल रहा है। रूस से सस्ता पेट्रोल लेना इमरान खान के दिमाग की इख्तिरा है। स्टोर हैं वो आते ही हमने 400 रुपये आटा 10 किलो का बैग कर दिया। 9 जून को घी की कीमत में
जो सब्सिडी है उसकी शुरुआत की गई है। जो घी की प्राइस है वो इस वक्त मार्केट के अंदर 550 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। उसको सब्सिडाइज करके 300 रुपये पर किलो कर दिया गया है और ये 250 रुपये का रियायती सब्सिडी बनती है। पिछले 4 साल महंगाई की जद में आए हुए लोग हैं, उनको सिर्फ जब से आई है 2 महीने होने को हैं, वो सिर्फ आवाम को इस महंगाई से रिलीफ देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो नालायकी, नाअहली और चोरी और करप्शन और माफियाज और कार्टल्स की जेबें भरी गईं और उसका नालायकी का और नाअहली का जो बोझ है वो आवाम के ऊपर ना जाए। रशिया से सस्ता तेल जो है उसकी जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ऐसी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये इमरान खान साहब के दिमाग की इख्तरा है जिसको वो झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो कि जल्द गिरने वाली हैं। हुकूमत चीन से इमदाद मिलने का शोर डाल रही है। इमदाद पाक फौज की वजह से मिली है। शेख रशीद ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोई $1 देने को तैयार नहीं। नून और शीन के हालात जल्द सामने आएंगे। अवाम की अक्सरियत हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। केसों की भरमार है, 6 केसेस हैं आज। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी फारग हुकूमत है कि 25 थानों में दरख्वास्त दी है, 2 पे बेल हो गई है, 6 केसेस इन अदालतों में हैं और बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फ़ौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और आवाम ने फ़ैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। और जितनी मखलूक खुदा आज तंग है, इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और सारे लोग, एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियाँ जो हैं कभी काम नहीं आई और इंशाअल्लाह ताला कौम इनसे जल्द छुटकारा हासिल करेगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5673 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22253 मेगावाट जबकि तलब 27926 मेगावाट है। तलब और रसद में फ़र्क की वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। बिजली का शॉर्टफॉल 5673 मेगावाट हो गया है। जबकि आबी ज़खायर में काबिल इस्तेमाल पानी ख़त्म। तरबेला और चश्मा के बाद मंगला डैम भी डेड लेवल पर आ गया। ऐसा हुकाम के मुताबिक मंगला, तरबेला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 79,000 एकड़ फीट है। मंगला, तरबेला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 79,000 एकड़ फीट हो गया है। आपको बता रहे हैं कि आबी ज़खायर में काबिल इस्तेमाल पानी ख़त्म हो चुका है। तरबेला और चश्मा के बाद मंगला डैम भी डेड लेवल पर आ गया है। और गरीब को बिजली का झटका लगा दिया गया। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया है। तो आपको बता रहे हैं कि नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है और ये इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया गया है। नेपरा ने इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया है। तो आपको बता रहे हैं कि नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है और ये इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया गया है। नेपरा ने इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया है। तो आपको बता रहे हैं कि नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है और ये इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया गया है। नेपरा ने इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया है। तो आपको बता रहे हैं कि नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है और ये इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया गया है। कराची सेफ सिटी मंसूबा जुलाई में शुरू करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। यह मंसूबा 25 अरब रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इस मंसूबे पर मुआहदा जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। सेफ सिटी मंसूबे के तहत शहर में 12,000 कैमरे लगाए जाएंगे। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा कब तक मुकम्मल होगा ये मंसूबा? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने
कराची शहर में अमन अमन की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कराची शहर में मेगा मनसूबा सेफ सिटी जुलाई के महीने में शुरू करने का फैसला कर लिया है। ये मनसूबा 25 अरब रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जिस कंपनी के साथ मुआहदा करना है NRTC, उनके हुक्म से मुलाकात करके मामले को हतमी शक्ल दे दी है। इस मनसूबे पर जो है मुआहदा जुलाई के पहले हफ्ते में होगा, जिससे महकमा दाखिला सिंध और NRTC कंपनी के माबीन ये मुआहदा किया जाएगा। इस मनसूबे के तहत जो है 12,000 कैमरे जो है पूरे शहर में लगाए जाएंगे, जिसकी जेबता जो है शहर के 2 अजला से की जाएगी, जिसमें 6,000 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें कराची का साउथ और ईस्ट अजला शामिल है। इस हवाले से सिंध सरकार ने इस मनसूबे के तहत कमांड एंड कंट्रोल रूम भी कायम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने महकमा दाखिला और NRTC कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अमल दरामद करने के भी अहकाम जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और गरीब को बिजली का झटका लगा दिया गया। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया है। तो आपको बता रहे हैं कि नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है और ये इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया गया है।